हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू परफ्यूम स्कूल। मेरा नाम है वैभव और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अ न्यू इंडियन हाउस विच हैज सेंट मी देयर परफ्यूम। इट्स कॉल्ड अबाबिल, द हाउस ऑफ अबाबिल। एंड ये इनका डेकोवर्ट कलेक्शन है जिसमें मेनली मैं एक बार दिखा देता हूँ। हाय, इस तरीके का ये बॉक्स है, वही आईफोन वाली पैकेजिंग की तरह खुलता है। सिंपल गुड हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स। दिखा इसलिए रहा हूँ बिकॉज भेजा हुआ है, पैकेजिंग वगैरह अच्छी लगी है इसलिए दिखा देता हूँ। यूजुअली पैकेजिंग नहीं दिखाता हूँ। इस तरीके के कुछ थैंक यू नोट्स, इसके ऊपर लिखा है क्या क्या परफ्यूम्स हैं। दिस इज हाउ द परफ्यूम सेट, दिस इज व्हाट द बॉटल लुक्स लाइक। इट्स अ गुड थिक ग्लास और ये 10 ml के परफ्यूम्स हैं। नाउ यू आर वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो नॉट एन इंस्टाग्राम रील, तो मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे, गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को इत्मीनान से देखें। और अगर आपको फिर भी लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत लंबी है, तो 1.5x करके इसको देख लें। मेरे हिसाब से आपका जो पूरा टाइम है वो वसूल हो जाएगा। these have been sent to me by अबाबिल। मैं ये पहले ही डिस्क्लोज कर देता हूँ, ये उन्होंने मुझे भेजे हैं ये भी। और ये 24th ईव करके इनका एक परफ्यूम है जिसको मैं इस वीडियो के बाद आई थिंक रिव्यू करूँगा। पहले इनका कर लेते हैं। दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द डिस्कवरी सेट्स। इट कम्स फॉर अराउंड लेस देन 1000 रुपीज़ आई थिंक, और टोटल 50 ml है। इनकी इंडिविजुअल 50 ml भी आई थिंक इसी प्राइस की आती है, तो प्राइसिंग सिमिलर सी रखी हुई है इन्होंने। ऐसा नहीं कि डिस्कवरी सेट की प्राइसिंग कुछ अलग से कम की हुई है, विच इज़ ओके अंटिल अनलेस जूस अच्छा हो। आई हैव स्पेंट आई थिंक क्लोज टू अ वीक विद देम नाउ। हाँ, हफ्ते भर मैंने इनके साथ इस्तेमाल किया, तो ठीक है। आई हैव स्पेंट ठीक ठाक टाइम विद देम, बहुत एक्सट्रीम भी नहीं किया है, मल्टीपल सिनेरियोज में नहीं किया है, बट विच इज़ ओके। लेकिन इस सबसे पहले लाइक कर दो वीडियो को, बिकॉज बहुत मेहनत करता हूँ मैं इन सब चीज़ों के लिए। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बिकॉज हमेशा क्या लाइक्स कम रह जाते हैं, सब्सक्राइबर्स कम आते हैं, जबकि वीडियो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। थोड़ा डिसहार्टनिंग होता है, थोड़ा डिस्करेजिंग हो जाता है। तो अगर लाइक कर दोगे बहुत सही रहेगा, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू वीडियो अच्छा लगेगा तुम्हें। ठीक है, आई हैव मेड ऑल दी नोट्स। अब ये मैं एक बता देता हूँ न्यू व्यूअर्स के लिए, मैं नोट्स अपने हिसाब से लिखता हूँ। मैं पहले पढ़ता नहीं हूँ एक परफ्यूम को इस्तेमाल करके। वट एवर आई एम एबल टू इंटरप्रेट आउट ऑफ इट, आई एम नॉट अ वेरी एडवांस्ड परफ्यूम यूज़र। मेरे से बहुत बड़े दिग्गज हैं जो रिव्यूज़ बनाते हैं, बट मेरी जितनी भी समझ में आता है मैं उसको अपने हिसाब से यहाँ पे लिख देता हूँ। देन आई ऑल्सो लुक एट द नोट्स एंड आई सी कि मैं कहाँ लैग कर रहा था, कहाँ सही था, कहाँ गलत था, वो मेरा अपना होता है। बट इसको मैं एटलीस्ट चेंज नहीं करता हूँ। ठीक है, आई थिंक वील स्टार्ट विद दी फ्रेशीज एंड देन गो इन टू द विंटर वंस, तो आई थिंक वो सही रहेगा। फ्रेशीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट आई स्टार्ट विद दिस वन विच इज कॉल्ड, सॉरी ब्रो, मॉन्टेरोसा। ठीक है, बढ़िया ग्रीनिश कलर का इसका थोड़ा सा लिक्विड है। आई थिंक ऐसे दिख पाएगा शायद, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, दिख पाएगा नहीं, थोड़ा सा ग्रीनिश सा इसका लिक्विड है। एंड मैं हल्का सा अगर ब्राइट कर लूँ स्क्रीन को, चलिए बढ़िया, लेट्स स्प्रे दिस। आई शो यू द स्प्रेयर्स आर स्लाइटली सिसी, तो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा स्प्रे करना पड़ेगा, बट देख लो इस ब्लैक पे दिख जाएगा। ठीक है, ओके, right off the bat it is very very evident this is very much uh, in line with काफ। ठीक है, काफ वाला जो डीएनए है, अजमल ब्लू सॉर्ट ऑफ जो डीएनए है, विच इज एसेंशियली द डीएनए ऑफ आई थिंक एम्बरक्रॉम्बी एंड फिच फियर्स। आई थिंक ये सिमिलर वही डीएनए। मुझे ये इन्होंने बताया था, सेंटिमेंटल जो हमारे चेतन भाई, उनसे मेरी बड़ी डिटेल में बात हुई। मैंने फियर्स का भी यूज़ नहीं किया है, बट मैं इसके बारे में बात करता हूँ, हाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड इट हियर। ठीक है, इट ओपन्स विद अ लॉट ऑफ फ्रेशनेस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस है, बट ये फैब्रिक सॉफ्टनर से कहीं ना कहीं एक मिलती हुई सी फ्रेशनेस है। फैब्रिक सॉफ्टनर में साबुनी पार्ट अगर मैं हटा दूँ, सिर्फ उसकी वो जो फ्रेशनेस होती है उसको रखूँ, वो एक फ्रेशनेस आपको हिट होती है। अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ लॉट ऑफ सिट्रस एलिमेंट विच इज ड्यू टू द बर्गमॉन्ट। तो यानी फ्रेशनेस आई, नींबू का हल्का सा सिट्रसपन आया, और लैवेंडर के मुझे इसमें हिंट्स मिलते हैं। तो लैवेंडर की वो जो शार्प सी स्मेल होती है ना,
वो आपको हिट होती है इन सबके बैकग्राउंड में, इन तीनों में से वो एक बैकग्राउंड पकड़ता है। और एक आई एम सो सॉरी, हाँ मैं सही जा रहा था, क्या हो गया भाई। तो लैवेंडर का एक मुझे यहाँ पे वो हिंट मिलता है, ठीक है। जब ये मिड में जाता है, ठीक है, तो वायलेट सॉर्ट ऑफ अ नोट आता है, विच अगेन आई थिंक प्रोमिनेंटली फैब्रिक सॉफ्टनर वाली जो स्मेल होती है वो यहाँ पे फर्दर प्रोमिनेंट हो जाती है, बिकॉज द सिट्रस गोज अवे, ठीक है। तो एक फ्रेश सिट्रस हुआ, लेवेंडर थोड़ा सा बैक सीट लेके वायलेट खिलने लग गया। व्हेन इट गोज इनटू द ड्राई डाउन, यहाँ पे खूब सारी मस्की एलिमेंट आ जाती है, थोड़े से वुडी नोट्स इसमें जुड़ते हैं और एम्ब्रोक्सिन जुड़ता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ड्राई डाउन में जाते ही मस्की नोट्स जुड़े, तो वाइट मस्क खूब सारा इसके साथ जुड़ा, जो इसको एक फर्दर आई थिंक एक बॉडी प्रोवाइड करता है, एक ओवरऑल फुलनेस प्रोवाइड करता है। नॉट आई एम नॉट सेइंग कि इसको और राउंडेड बनाता है, आई एम सेइंग एक फुलनेस प्रोवाइड करता है, इसमें कुछ भरता है अंदर। और एम्ब्रोक्सिन की वजह से एक मिठास हल्की सी आती है, हल्की सी मेटालिक फ्रेशनेस, और वो पुश करता है फिर इसको फॉरवर्ड, ठीक है। और देर आर स्लाइट वुड्जी टोन्स विच यू कैन डिटेक्ट, नथिंग क्रेजी, बट आई टेल यू समथिंग। नाउ देयर इज अ डिफरेंस व्हेन आई टॉक अबाउट काफ एंड दिस। अगर आपने मेरा काफ का वीडियो देखो, मुझे काफ पसंद नहीं आया था बिल्कुल भी। देन आई वॉज वंडरिंग मुझे काफ से ये बेटर क्यों लगा है मॉन्टेरोसा। सो आई वुड रादर वेयर मॉन्टेरोसा दैन काफ। उसका रीजन ये है कि मुझे काफ में ना एक अजीब सा ड्राइनेस, एक सूखापन सा लगा। यहाँ इन माई ओपिनियन वो थोड़ा सा चेंज होता है, बिकॉज देर इज सम स्लाइट मिठास, मे बी ड्यू टू द यूज ऑफ अ लॉट ऑफ एम्ब्रोक्सिन, विच एटलीस्ट मेरा उस टाइम का जो यूज था काफ से मुझे डिफरेंट लगा है। जो मुझे याद है, काफ मैंने दोबारा यूज नहीं करके देखा, तो आई फाउंड दिस बेटर देन काफ इन माई वेरी हम्बल ओपिनियन। प्रोजेक्शन, मैं वीडियो को कोशिश कर रहा हूँ बहुत छोटा रखूँ। अभी तक कितना टाइम हो गया, 7 मिनट हो गए वैसे। मैं बोलता बहुत हूँ, सॉरी गाइज, बट projection would be about an hour. Longevity on this one on my skin, because सर्दियां चल रही है, क्लियर कर देता हूं, बिकॉज सर्दियां चल रही है, ये टिका, ये 6 to 8 आवर के मार्क पे गया। आई थिंक गर्मियों में ये फ्रेग्रेंस 6 से 7 घंटे वाले मार्क पे जा सकता है, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ अ लॉट ऑफ एम्ब्रोक्सिन एंड मस्क इन द ड्राई डाउन ऑफ इट। एंड ये कपड़ों पे टिक जाएगा और ये अच्छा बबल बनाएगा। काफ का भी कॉम्प्लीमेंट फ्रेंडली एक डीएनए है, फिच फियर्स का था ही, तो इसका भी होगा। तो इन माय ओपिनियन अगेन अ गुड बाय, बिकॉज 50 ml कम्स फॉर जस्ट 1000 रुपीज। आई नो आप लोग कह रहे होंगे यार, तो 100 ml 1500 का मिल जाए, वो बेटर नहीं है क्या? एक कई बार लोगों को ऑप्शन चाहिए होता है 1000 के नीचे, मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द जूस इज वेरी गुड। वन थिंग आई शुड टेल दिस बैबल वालों के बारे में, क्वालिटी ऑफ देयर जूस इज टॉप नॉच, वेरी गुड जॉब। मैं इंडियन हाउसेस से बहुत कम एक्सपेक्टेशंस सिर्फ इसलिए रखता था इनिशियली, क्योंकि नहीं वो काम देखने को शायद मिला है इतना, बट नाउ द थिंग्स दैट दे आर कमिंग अप विद एट दीज प्राइसेस, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज नॉट लाइक अ लताफा और नॉट लाइक एन अरमाफ की ये लोग बहुत कम कर पाए प्राइसेस, गिवन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा सेल होती है। क्वांटिटी इतनी कम सेल होती है, आई डोंट थिंक प्राइसेस बहुत कम कर पाते हैं इंडियन हाउसेस। मैंने बहुत इंडियन हाउसेस से बात की है, बट इन माई ओपिनियन गुड जॉब। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, बिकॉज इससे ये सही है एज अ फ्रेशी, इन माई ओपिनियन वेरी गुड। पर मेरी उम्मीदें एक्चुअली क्या, मैं पर्सनली विंटर फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेट्स गो टू डॉन नाउ, ठीक है। डॉन इज द सेकेंड फ्रेशी, ठीक है। दिस फ्रेग्रेंस पर्टिकुलरली टुक मी बाई सरप्राइज। देख लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। इसका जो ओजी है, विच इज इसिमियाकी लोदेसे पोरोम बोलते हैं ना, आई थिंक उसको, विच इज द ओल्ड वन, जो यूजू लेमन की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसकी वाइट फ्रॉस्टेड बॉटल है, अंदर येलोइश सॉर्ट ऑफ लिक्विड है। लेट्स गो विद दिस वन, ठीक है। दिस इज अ चुम्मा फ्रेग्रेंस, ठीक है।
इसके बताता हूँ नोट्स लिखे क्या है भाई, इनको पकड़ के करना पड़ता है। आई एम सो सॉरी गाइस, आई माइट स्नीज। मैं एक तो वीडियो रॉ रखता हूँ फॉर द न्यू यूजर्स, आई एम जस्ट टेलिंग। ओह गॉड। बढ़िया। इसमें लिखा है यूजू, लेमन, बर्गमॉन्ट, मैंड्रिन ऑरेंज, कलोन। कलोन इज द नोट जो सी वीड, सी सॉर्ट ऑफ जो ब्रीज नोट्स होते हैं वो बताता है। कोरिएंडर, सेज, ब्लू लोटस, नटमेग, सैफरन, cinnamon, Tahitian vetiver, musk, cedar, sandalwood, amber, tobacco। ठीक है, बहुत बड़ी कहानी लिख दी इन्होंने। मेरे को इतना कुछ नहीं मिलता, मैं क्लियरली बता देता हूँ। What I get very clearly is a lot of lemon, but the lemon is not punchy citrusy। ये punchy citrusy lemon नहीं है। This is a very almost like एक सोपी सॉर्ट ऑफ अ लेमन है, ठीक है, बट बहुत खूबसूरत भाई। अगर इसमें आकी लोदेसे पोरोम ऐसा स्मेल करता है, आई वुड लव टू हैव अ डीकैंट ऑफ इट। उसका कोई 10 ml का मैं डीकैंट ले लूंगा और मैं आई वुड लव टू स्मेल दैट परफ्यूम। फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड इट इज़ अ वेरी गुड अडेप्टेशन ऑफ इसिमियाकी लोदेसे पोरोम, सो आई वुड लाइक टू बिलीव दैट बिकॉज चेतन भाई भी कह रहे थे। बहुत ही पसंद आया, स्पेशली इन इट्स इनिशियल ओपनिंग, वो लेमन की ओपनिंग, फिर वो सेज का जो नोट इसके साथ अटैच होता है, एक बहुत ही अच्छा एक हर्बेशियस ब्राइट टच दैट इट गिव्स। देन इन दी मिड मिड में जो ये कलोन का नोट इसमें आने लगता है, उभरता है कलोन का नोट। अब कलोन का नोट इज मोर लाइक दैट सी वीड, सी साइड, सी ब्रीज वाला जो नोट होता है, जो आपको बहुत प्रोमिनेंटली मिलता है। मैं बताता हूँ, मेरा वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम्स है लाइट ब्लू ओ इंटेंस। इसमें वो कलोन का नोट भर भर के है भाई, भर भर के है, विच जो इसकी परफॉर्मेंस आती है वो उसी नोट से आती है। तो इसमें वो कलोन का नोट आता है, उसके बाद एक बहुत ही फ्रेश वेटिवर वाली खुशबू आती है। और मेरे पास, मुझे इसमें एकदम से याद आई थी इसकी, हसनूद का ये आता है फ्रेश वेटिवर विच इज़ अ अतर। मैं एक बार दिखा देता हूँ, हाथ में एक तो 20 चीज़ें हैं मेरे। तो ये तो एक वो ग्रासी फ्रेश सिट्रस वाली जो खुशबू जो आपने एसेंशियल ऑयल्स में देखी है, ये उस टाइप की एक है, मेरे को भूल गया इसको हम क्या बोलते हैं, बट उस टाइप की एक स्मेल इसमें आती है, वेरी फ्रेश, वेरी अपलिफ्टिंग। देन एक सिडार वुड। अब देखो, सिडार के दरख्त मैंने जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उस इलाके का हूँ, मैंने बहुत देखे। उसमें जब तुम मान लो एक ट्रेल है सिडार वुड की, एंड जब आप उस ट्रेल में चलते हुए जाते हैं ना, तो देर इज अ वेरी स्पेसिफिक स्मेल दैट यू गेट ऑफ दैट सिडार वुड एंड ऑफ द लीव्स ऑफ द सिडार ट्री। That is what comes in. So it is woody, but at the same time slightly green and herbaceous, which is what I smell here. मैं लिखा हुआ है इनफैक्ट, feels like I'm going through a forest during afternoon and there is a breeze। तो वो एक ब्रीजी सी स्मेल इसमें मिड में आती है। जब ये ड्राई डाउन में आता है तो कलोन का जो नोट है वो यहाँ रह जाता है, सी ब्रीज वाला नोट, और समथिंग स्लाइटली स्वीट इसमें ऐड हो जाता है। आई एम नॉट वेरी श्योर वो क्या है, बट एक स्वीट सा हल्का सा नोट इसमें आता है, एंड it is a beautiful fragrance। This perfume actually took me by surprise and I did not know इसमियाकी लोदेसे पोरोम इतना अच्छा स्मेल करता होगा। आई थिंक एक बार मैंने शायद कहीं मॉल में अप्लाई किया, बट आई डोंट रिमेंबर द स्मेल एट ऑल। This in my opinion very very beautiful। Obviously since it's a freshie, I do not expect a lot of performance on my skin। This lasted for about 5 hours, so I am guessing कि ये गर्मियों के टाइम पे भी आपके कपड़ों पे भी वो छठे घंटे वाली मार्क पकड़ लेगा, और 6 hours for a freshie is crazy performance। अगेन फ्रेशीज में मेरा ये मानना है कि क्वालिटी ऑफ द सेंट बहुत ही फर्स्ट ब्लास्ट पे पता चल जाती है। देर इज जीरो अल्कोहल ब्लास्ट, सो द ब्लेंडिंग इज वेरी गुड। kudos to a bubble for doing that। if you guys are able to sustain this in the long run, and if you can let's suppose इंडियन माइंडसेट्स के लिए और प्राइसेस तुम मैनेज कर पाओ थ्रू सेल्स और थ्रू अदर थिंग्स, मुझे लगता है तुम्हारी बेटर बिक्री होगी और ज़्यादा लोग इसको ट्राई कर पाएंगे। बट स्टिल फॉर 1000 रुपीज़ मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया, बिकॉज 5 परफ्यूम मिल रहे हैं, बट ग्रेट।
गाइज अभी तक वीडियो अच्छा लगा है, बहुत डिटेल लग रहा है, तो लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज मुझे पता है बहुत ही नीश कम्युनिटी है जो मेरे वीडियोस देखती है, तो हम वही 2-2.5 हज़ार व्यूज़ पे ही खेलते हैं। मैं चाहूँगा अगर आपने लाइक कर दिया तो शायद ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मेरा काम शायद और सराहा जाए लोगों के द्वारा। और प्लीज़ सब्सक्राइब अभी कर देना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Next one, I think I would like to get out of the way because this is a DNA which has been tried, tested, copied a lot of times, and yet it remains one of the best sellers for any house who produces it. फिलहाल मैं बता देता हूँ, दिस इज ओल्ड मनी फ्रॉम द हाउस ऑफ अ बाबल. ये सही आ रहा है क्या? हाँ. अब ये जो है ये है BR540 वाली डायरेक्शन, ठीक है. बट मैं इसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ. पहले मैं एक बार स्मेल कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कल हो सकता है मेरे से गलती हुई हो. अगर नहीं हुई है अभी क्लियर हो जाएगी. नहीं, आई थिंक आई वॉज राइट. ठीक है. नाउ आई डोंट नो, इसमें ये नोट्स नहीं है बट मेरे हिसाब से इट ओपन्स विद सम फ्रेश सिट्रस along with saffron and फॉर द इनिशियल 1 मिनट मुझे लगता है ये दो रह जाते हैं और देन जैस्मिन का जो नोट है जो एक फ्लारी टच है वो ऐड होता है. बट टू माई सरप्राइज बिकॉज आई हैव ट्राइड amberwood ruby edition which is a fantastic clone of BR540 X-ray de Pafa. Then I have also tried Nashwa from the house of Olga which is another great clone for a fraction of a price. This to my nose was different. मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या दो मिश्रण लगाने की कोशिश की गई है बट ये एक यूनिक टच है ऑन द BR540 DNA. दिस माइट मेक इट मोर वियरेबल फॉर मेल ऑडियंस. यहाँ पे जो ओपनिंग है दिस इज वेरी friendly to even a man's nose because generally BR540 is a sort of fragrance जो men जब लगाते हैं they feel कि यार बड़ी feminine तो नहीं हो रही. ये यहाँ पे वो टच नहीं देती. मुझे पर्सनली वो पसंद है फ्रेग्रेंस. आई डोंट केयर फेमिनिन लग रही है नहीं बट ये टच ऑफ द स्लाइट सिट्रस आई लव्ड. आई डोंट नो इफ एनीवन एल्स कुड फील इट. मुझे फील हो रहा है तो आई एम टेलिंग यू. देन इसमें स्वीटनेस एक ऐड होती है but it is almost a woody sweetness which I think is due to the use of amber wood. and इसमें फिर जो ट्री होता है उसका मेंशन है. उसकी वजह से देयर इज अ हर्बेशियस टोन, अ ग्रीन टोन विच कम्स इन. तो मुझे लगता है BR540 का DNA बट एक अलग टच दिया हुआ है BR540 के उस DNA को which is what I liked about this fragrance more because when you have so many clones of the same thing you are like ठीक है मीठा है पता है मुझे कहाँ कहाँ यूज हो जाएगा. इसको तुम एक फ्रेश फैक्टर, नॉवेल्टी फैक्टर, एक डिफरेंट फैक्टर सेम DNA का जब तुम अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा है. एंड वैसे भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि अगर आपको लगता है BR540 का जो DNA है दैट इज टू फेमिनिन, आई थिंक दिस वुड बी अ गुड टच. विद दैट बीइंग सेड ये जो टच है ना ये बहुत ज़्यादा नहीं है. ये 5-10% का टच है, बाकी ये वहीं उसी डायरेक्शन में घूम रहा है. देन यहाँ से जब ये ड्राई डाउन पे जाता है तो वापस ये एक सैफरन और कॉटन कैंडी वाली जो स्वीटनेस है वहाँ पे उसी को पकड़ लेता है और फिर ये उसके अराउंड घूमता है. नाउ दिस इज अ वेरी गुड परफॉर्मर. projection goes for about I think 1.5 hours, but longevity is very good because on my hand this lasted for about good 8-9 hours. तो ये कपड़े पे बहुत अच्छा लास्ट करेगा. I'll tell you something very amazing. नशवा जो था जिसका मैंने कुछ दिन पहले रिव्यू किया था, नशवा ऑन माई शर्ट लास्टेड फॉर अबाउट 3 days. सो आई एम एक्सपेक्टिंग सेम. ये BR540 वाले जितने भी है सेम गोज फॉर amberwood ruby edition, तो सेम वुड गो फॉर दिस ऑल्सो. ये भी बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है बिकॉज मीठा है, ऐसे नोट स्टे करते हैं जनरली. स्पाइसी है, स्पाइसी चीज़ें भी स्टे करती है. सैफरन इज अ स्पाइस इज व्हाट आई एम सेइंग. तो ये स्टे करेगा बहुत अच्छा एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट परफॉर्मर. द क्वालिटी अगेन टॉप नॉच. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. मैं जो बेस्ट वाला है उसको लास्ट के लिए रख रहा हूँ, ठीक है.
तो अगेन लाइक कर दो, मैं बार बार मांग रहा हूँ इस वाले वीडियो में, मुझे मुझे देखना है कि क्या ऐसा बोलने से ज़्यादा लाइक्स आ जाएंगे, आई एम होपिंग। और कमेंट्स भी करना तो खूब सारे, बताना मेरे को वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ऊद अल अबाबिल फ्रॉम द हाउस ऑफ अबाबिल। ये जो परफ्यूम है इसके साथ अभी तक का सबसे कम टाइम मैंने स्पेंड किया है, ये मैं बता देता हूँ, बट फिर भी आई वुड ट्राई कि मैं कुछ जस्टिस कर पाऊँ इसके साथ। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें लिखा क्या हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा है सैफरन, उसके बाद नटमेग, उसके बाद लैवेंडर, ये है टॉप, फिर आता है अगरवुड यानी ऊद और पचोली, और फिर ड्राई डाउन में जाता है अगरवुड, पचोली और मस्क। दिस टू माई नोज आई थिंक इज द मोस्ट एक्यूरेट नोट ब्रेकडाउन जो अभी तक लिखा हुआ है, बिकॉज ये ही मिलता है यहां पे, तो ये अच्छी बात है। ये जो BR540 वाला ना, ये दिस इज नॉट ओवरली स्वीट, आई थिंक दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट ये जो ओल्ड मनी है, ये ओवरली स्वीट नहीं है दिस, ये बाद में जाके वो स्वीटनेस छोड़ ही लेके आएगा अपनी, बट फिलहाल ये है, ये एक अलग डायरेक्शन में घूम रहा है। ग्रेट, चलो उदल बाबल, एक इस पे स्प्रे कर लेंगे, इस पे स्प्रे करता हूँ ताकि मेरी नाक इरिटेट ना हो। चलो लेट्स गो। स्प्रेयर अच्छे हैं, ऐसा कुछ बुरा नहीं है स्प्रेयर में, थोड़े छोटे हैं, मुंह में आ गया। बाकी रिव्यूअर्स कैसे करते हैं, मैं ही गलती कर रहा हूँ क्या? Right off the bat, a lot of saffron. This saffron particularly reminds me of this Oud 07 जो मैंने स्विस अरेबियन का यूज़ किया, इसका रिव्यू भी मैं ला रहा हूँ। जितना मुझे पता है ये बदेल ऊद और इनिशो ऊद फॉर ग्रेटनेस, ये वो वाली डायरेक्शन का है। मैंने वो दोनों परफ्यूम्स ट्राई नहीं किए तो मुझे पता ही नहीं है कैसे, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर नहीं ट्राई किए तो आई कैन गिव अ वेरी फ्रेश टेक ऑन इट। लॉट ऑफ सैफरन, नटमैग यानी जायफल, अगर आप किचन में जाएं नटमैग होगा, ऐसे गोल गोल सा होता है वो मसाला, उसको स्मेल करें, वेरी स्ट्रॉन्ग बट एट द सेम टाइम एक अलग सी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ स्पाइस है वो, बहुत कम डाला भी जाता है। तो एक नटमैग की स्पाइसीनेस, पंच है, उस स्पाइसीनेस में पंच है। और सेम बात चेतन भाई ने बोली थी एंड आई वाज लाइक बहुत ही बढ़िया एनालिसिस। इट रिमाइंड्स यू ऑफ दिस अलॉन्ग विद सैफरन, ठीक है। तो हाँ, तो ये इसमें इसमें मुझे इनिशियली एक बहुत स्लाइट फ्रेशनेस मिलती है, तो यहाँ वो फ्रेशनेस नहीं है ऊदल अबाबल में, बट लॉट ऑफ सैफरन, अ लॉट ऑफ वुडी ऊद। अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो इस टाइप का एक वुडी अकॉर्ड ऑफ ऊद है इसमें। तो ये स्कैंकी ऊद नहीं है, ये थोड़ा मीठा और काफ़ी ज़्यादा वुडी टाइप का एक ऊद है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक, मेरे घर में मेरे को याद है जब हमारे दरवाजे पे बहुत पुराना पेंट था, जो बहुत पुराने पेंट होते थे ना ब्राउन वाले, वो ऑयल पेंट, वो जब उखड़ते थे तो एक स्मेल आती थी वुडी सी उनके अंदर से, तो वो एक वो वाली वुडी ऊद की स्मेल आती है इसमें से। फिर जब ये जाता है अपने मेडो ड्राई डाउन की तरफ तो वही पचूली की वुडी हर्बेशियस एक नोट निकल के आता है, एंड ओवरऑल ये फ्रेग्रेंस इसी चीज के अराउंड घूमता है। मस्क ऐड होता होगा, मैं अगेन एज आई सेड आई डिड नॉट स्पेंड टू मच टाइम विद दिस फ्रेग्रेंस, हो सकता है जब ये मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ तो मुझे कुछ और भी फैसेट्स यहाँ पे देखने को मिले, बट as much time as I could spend, this is a very good fragrance, and in my opinion, rather than getting woody oud, get this fragrance. Oud al Babel would be a much better choice because I think वो जो स्पाइसीनेस ये ऑफर कर रहा है ना, वो इसको एक कैरेक्टर देती है, इट मेक्स इट मोर, पता नहीं मुझे फॉर सम रीजन आई लाइक्ड इट अ लॉट। एंड द ऊद इज नॉट स्कैंकिंग, इट इज मीठा वुडी सा ऊद है, बढ़िया है, बहुत ही अच्छा। इसके अच्छा, I'll tell you something about it. This projected on me for about 2 hours. Very good projection. Whiffs बहुत आती रही जैसे जैसे मैं अपना हाथ हिलाता रहा, obviously because notes उस टाइप के हैं। Projection मैंने बता दी 2 घंटे की, but longevity बहुत ही अच्छी है। This fragrance, in my opinion, on my clothes will easily surpass the 10-hour mark.
बट टू बी सेफ आई वुड से 8 to 10 आवर्स बहुत ही ईजीली ये रहेगा। और ये चुम्मा फ्रेग्रेंस है, मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं बिकॉज मैंने वुडी ऊद के बारे में बहुत तारीफ की थी, अगर मेरे को ऊदल बाबल वापस दिखा देता हूँ, ऊदल बाबल अगर मुझे उससे अच्छा लग रहा है तो आई हैव अ रीजन टू से दैट। बट गुड, विद दैट बीइंग सेड, वुडी ऊद अगेन इज अ वेरी गुड परफ्यूम। चलो लेट्स मूव ऑन टू दी लास्ट एंड द फाइनल वन विच इज माई फेवरेट फ्रॉम द लाइन टिल नाउ, एंड फॉर अ रीजन इट इज माई फेवरेट। कितना टाइम हो गया भाई, 25 मिनट, आई एम सो सॉरी गाइज, बट मुझे परफ्यूम जेन्युइनली अच्छा लगा। इसके बाद जो मुझे सबसे अच्छा लगा है वो 24 ईव है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट मतलब इसके बाद ही नेक्स्ट नहीं है, बट अबाबल की अगर मैं बनाऊंगा तो मैं उसकी ऑब्वियसली बना ही दूंगा। आप लेकिन मुझे कमेंट्स में बताना आपको उसकी देखनी है भी वीडियो है नहीं, अगर हम नहीं हो इंटरेस्टेड तो फिर बात ही क्या है। बट या गोमॉन्ड फ्रॉम द हाउस ऑफ अबाबल। नाउ दिस फ्रेग्रेंस इज अ स्पेशल वन एंड आई विल टेल यू व्हाई। अब इसको देखो, दिस इज द लॉन्गेस्ट ब्रेकडाउन जो मैंने अभी तक लिखा है, क्योंकि इतना मुझे मजा आया इस फ्रेग्रेंस में। दिस इज अ डायरेक्ट क्लोन ऑफ 1 मिलियन लकी। ये 1 मिलियन लकी एक डिसकंटिन्यूड फ्रेग्रेंस है, एंड आई थिंक विच इज वॉट मेक्स गोमॉन्ड फ्रॉम अबाबल अ इंटरेस्टिंग परफ्यूम, राइट? बिकॉज तुम्हारा इंटरेस्ट है डिसकंटिन्यूड फ्रेग्रेंसेज में, सबका इंटरेस्ट होता है। वो अब महंगा मिलने लगा है, ये वही 900 कुछ का मिल जाएगा तुम्हें, या फिर डिस्कवरी सेट में 10 ml भी ट्राई कर सकते हो। अब इस पे ब्रेकडाउन पे आते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। ये ओपन होता है एक ब्लास्ट ऑफ फ्रेशनेस से। आई नो इट ओपन्स विद अ ब्लास्ट ऑफ फ्रेशनेस, इसमें लिखा है ओजोनिक नोट्स। अब ओजोनिक नोट्स मुझे नहीं पता क्या होते होंगे कुछ, बट एक फ्रेश टेक मिलता है, सिट्रस मिलता है हल्का सा बर्गामोट की वजह से, और मुझे पर्सनली हल्के से फैसेट्स, हल्के से मुझे नहीं पता फैसेट बोलना चाहिए नहीं, हल्के से हिंट्स ऑफ लैवेंडर मिलते हैं यहाँ पे। एंड एक फ्रूटी हिंट है, प्रून, कोई फ्रूट होता होगा प्रून, एक मुझे एक फ्रूटी टच मिला तो वो प्रून का होगा, इसको मैं सीधा सीधा मान लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने नहीं सूंघा प्रून तो मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही बोलता रहूँ, बट एक फ्रूटी टच मिलता है तो आई एम गेसिंग इट मस्ट बी ड्यू टू प्रून, ठीक है? इसके बाद दिस इज वेयर द फ्रेग्रेंस बिकम्स इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज जॉइंड बाय हनी। अब हनी ना, जब हम स्वीट परफ्यूम्स की बात करते हैं, हनी इज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नोट, बिकॉज हनी क्या है, शार्प नहीं होता, उसमें एक रेजिन की क्वालिटी होती है, वो मीठा भी होता है बट ओवर्टली स्वीट नहीं होता, वो एक बैलेंस स्वीटनेस होती है, एक राउंडेड वेरी वेल सोफिस्टिकेटेड सॉर्ट ऑफ स्वीटनेस होती है। सेम आपको मिलती है नैक्सॉस में भी, एक हनी की स्वीटनेस आती है, बड़ी बड़ी सुंदर सी। तो वो एक हनी की स्वीटनेस आई, उसके साथ हल्के से वुडी नोट्स आते हैं, एंड एक स्लाइट नटीनेस आती है हेजलनट की। अब हेजलनट एटलीस्ट मुझे लगता है आप सबने कहीं ना कहीं खाया होगा, ट्राई किया होगा, चाहे न्यूटेला में खाया हो, कहीं भी खाया हो, वो नटीनेस तुम पहचान जाओगे। इज इट एज एविडेंट फॉर अ बिगिनर्स नोज? आई वुड से नो, बिकॉज एक बिगिनर की नोज को ना वो हनी की स्वीटनेस समझ आएगी और वुडी समझ आएगा, उसमें से वो नटीनेस निकाल पाना थोड़ा टफ है। आई हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद दिस पर्टिकुलर परफ्यूम, बिकॉज ये मैंने 3 बार लगाया, इसलिए मुझे पता है कि वो नटीनेस तुम्हें समझ आ जाती है तीसरी चौथी बार में। यहाँ पे मेंशन्ड है जैस्मिन, बट मुझे जैस्मिन कोई खास प्रोमिनेंट नहीं आया। एट बेस्ट मुझे लगता हो सकता है एक सपोर्टिंग नोट होगा इन सब के लिए, बट आई डेंट फाइंड अ लॉट ऑफ जैस्मिन हियर। टुवर्ड्स द ड्राई डाउन, जो वुडी शार्प नेचर ऑफ पचूली होता है वो एक फोर फ्रंट सा लेने लगता है, और मुझे ना एक हल्की सी वेटिवर की एक हर्बेशियस सी टोन यहाँ पे मिलती है। तो ये ड्राई डाउन में जब आ रहा होता है, लेकिन ये ड्राई डाउन के बाद, आई शुड से ड्राई डाउन में भी, बट मुझे ऐसा लगा कि एक 3 फिर चौथा फेज आया, तो मैं उसको बोलता हूँ द वेरी ड्राई डाउन ऑफ इट विच रिमेन्स एट द एंड। व्हाट दैट हैज, इट इज हैज, जो आपके पास रह जाता है वो है हिंट्स ऑफ हनी, एक नटीनेस, वुडी नोट्स, 10% सी वो फ्रूटीनेस जो प्रून की है, और वेटिवर के हल्के से टोन्स इसमें रह जाते हैं।
which is why I found this particular perfume to be very, very nice. This is, in my opinion, extremely close to 1 million lucky. However, credit where due, 1 million lucky जो है वो इससे थोड़ा और रिच है अपने कैरेक्टर में, इससे हाँ, आई थिंक यही सही वर्ड होगा, थोड़ा और रिचनेस है उसके अंदर। इसमें वो रिचनेस उसके कंपैरिजन में कम है, बट क्या वो बहुत कम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत महंगा फ्रेग्रेंस है, 1 मिलियन लकी, डिसकंटिन्यूड है, 10 चीज़ें, पता नहीं सही मिलेगा फेक मिलेगा। तो ये भाई एज एन ऑल्टरनेटिव मेरे को लगता है बहुत ही कमाल का क्लोन निकाला है, बहुत ही कमाल का। गोमॉन्ड आई थिंक फ्रॉम दिस एंटायर लाइनअप, दो जो मेरे सुपर फेवरेट रहे वुड बी डॉन एंड दिस। अब गोमॉन्ड, डॉन और गोमॉन्ड मुझे बहुत अच्छे लगे। वन इज अ फ्रेशी, दिस इज मोर लाइक अ रेनी विंटर सॉर्ट ऑफ, स्प्रिंग सॉर्ट ऑफ अ सेंट, कमाल लगे। उसके बाद अगर मुझे रैंक करना हो, आई वुड से ऊदब ऊदल बाबल, हाँ आई थिंक ये टॉप 3 हो गए। ओल्ड मनी मॉन्टेरोसा मैं सिमिलर रखूंगा, फिर भी ओल्ड मनी मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ओल्ड मनी। इनफैक्ट कई लोगों को ओल्ड मनी सेकंड या फर्स्ट नंबर का फ्रेग्रेंस लग सकता है, क्योंकि मैंने वो डीएनए बहुत ट्राई किया, मैं इसलिए सिर्फ ऐसे रैंक कर रहा हूँ। बट कमाल, आई थिंक पांचों क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे थे ये, बट स्टैंड आउट कर जाता है वेरी वेरी ऑब्वियस रीजंस की वजह से। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, आई थिंक दिस प्रोजेक्ट्स फॉर अबाउट 1 hour and 15 minutes सॉर्ट ऑफ अ थिंग, प्रोजेक्ट्स फॉर अबाउट एन आवर, अच्छा वो बोल दिया मैंने, सॉरी, लास्ट फॉर अबाउट, लॉन्जेविटी की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब ये 8वें घंटे तक पुश कर देता है खुद को। ये कपड़ों पे ऑन दी अदर हैंड, मैं स्किन की बात कर रहा था, कपड़े पे मेरी एक बहुत मोटी हुडी है, काफ़ी ज़्यादा मोटी है, तो उस हिसाब से कह रहा हूँ, बट आज भी इसकी स्मेल आ रही थी और कल लगाया था। बट मैं सेफली कह सकता हूँ ये 12-14 घंटे तुम्हारे कपड़ों पे इजीली निकाल देगा। विफ्स आने की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है 10वें घंटे तक अच्छी खासी विफ्स आ रही होगी इफ़ यू हैव अप्लाइड इट नाइसली, मतलब लगा लेना भाई 10 स्प्रे, रोया मत करो। बट इन माई ओपिनियन वेरी वेरी गुड परफ्यूम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ बाबल, गुड जॉब। एंड आई थिंक वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, दिस इज माई लॉन्गेस्ट वीडियो टिल डेट, बट वर्थ इट था तो मैंने बना दिया। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में बताना और अगला क्या वीडियो देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।